मरने के बाद आत्मा सीधे स्वर्ग नहीं जाती, नरक भी नहीं जाती। मरने के बाद आत्मा 13 दिन तक यहीं रहती है और इन 13 दिनों में आत्मा जो देखती है वह इतना गहरा होता है कि आत्मा अंदर से कांप जाती है। इन 13 दिनों में आत्मा अपने घर को देखती है, अपने लोगों को देखती है, अपना किया हुआ हर कर्म देखती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि आत्मा देख तो सकती है पर कुछ कर नहीं सकती। अगर ये वीडियो अंत तक देख ली तो जीवन में कभी भी किसी को दुख देने से पहले सोचोगे, मरने के बाद जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है तब आत्मा शरीर से बाहर आती है। आत्मा चौंक जाती है क्योंकि वह खुद को अपने शरीर के पास खड़ा देखती है। वह देखती है कि लोग रो रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई शांत बैठा है, लेकिन आत्मा समझ नहीं पाती कि ये सब उसके लिए हो रहा है। पहला दिन आत्मा के लिए सबसे ज्यादा भ्रम वाला होता है। आत्मा बार बार अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर उसे स्वीकार नहीं करता। दूसरे दिन आत्मा को यह समझ आने लगता है कि अब वह शरीर नहीं रही, वह अपने घर में घूमती है। वह देखती है कि घर में कौन रो रहा है, कौन दिखावे का दुख कर रहा है। आत्मा देखती है कि कौन सच में जुड़ा था और कौन सिर्फ साथ था। तीसरे दिन आत्मा अपने जीवन के छोटे छोटे दृश्य देखने लगती है। वह दृश्य उसकी स्मृति नहीं होते, वह दृश्य सत्य होते हैं। चौथे दिन आत्मा उन लोगों को देखती है जिन्हें उसने दुख दिया था। अब वे लोग उसके सामने आते हैं, बिना बोले, बिना कुछ कहे उनका दर्द आत्मा को महसूस होने लगता है। पांचवें दिन आत्मा अपने बोले हुए शब्द देखती है, कौन सा शब्द किसे कितना लगा। छठे दिन आत्मा समझ जाती है कि शब्द कभी खत्म नहीं होते, वे बस लौट आते हैं। सातवां दिन बहुत भारी होता है। इस दिन आत्मा अपने कर्मों का भार महसूस करती है। जो अच्छे कर्म थे वे आत्मा को हल्का करते हैं और जो बुरे कर्म थे वे आत्मा को दबा देते हैं। आत्मा समझ जाती है कि असली बोझ पैसे का नहीं, मन का होता है। आठवें दिन आत्मा अपने रिश्तों को सच के साथ देखती है। कौन रिश्ता स्वार्थ का था, कौन प्रेम का। नौवें दिन आत्मा अपने अहंकार को देखती है। जहां उसने झुकना चाहिए था वहां उसने अकड़ दिखाई। 10वें दिन आत्मा अपने जीवन के छूटे हुए मौके देखती है। वह मौका जब वो माफ कर सकती थी लेकिन नहीं किया, वह मौका जब वह सच बोल सकती थी लेकिन डर गई। यही दिन आत्मा को अंदर से तोड़ देता है। 11वें दिन आत्मा एक गहरे मौन में चली जाती है। यह मौन शांति का नहीं, स्वीकार का होता है। आत्मा समझ जाती है कि अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। 12वें दिन आत्मा अपने अगले सफर को महसूस करने लगती है। उसे संकेत मिलने लगते हैं कि उसका अगला मार्ग किस दिशा में है। हल्के कर्म ऊपर की ओर, भारी कर्म नीचे की ओर। 13वें दिन आत्मा अंतिम सत्य को देखती है। वह सत्य ये होता है कि अगला जीवन सजा नहीं, अवसर है। लेकिन वही आत्मा अच्छा अवसर पाती है जिसका मन हल्का होता है, और वही आत्मा कठिन जीवन पाती है जिसका मन भारी होता है। अगर यह सत्य जीते जी समझ आ जाए तो 13 दिन डरावने नहीं लगते,
लेकिन अगर ये सत्य न समझा जाए तो 13 दिन बहुत भारी हो जाते हैं, क्योंकि मरने के बाद आत्मा सब देखती है, बस कुछ बदल नहीं पाती। जब 13वां दिन भी बीत जाता है तो आत्मा अचानक हल्की नहीं हो जाती, बल्कि उसके सामने और भी गहरे सत्य खुलने लगते हैं। अब आत्मा सिर्फ देखती नहीं, महसूस भी करती है। वह महसूस करती है कि उसके कर्म अब उससे अलग नहीं, वे उसके साथ जुड़ चुके हैं। इन दिनों में आत्मा उन लोगों के पास जाती है जिनसे वह सबसे ज्यादा जुड़ी थी। मां, पिता, पति, पत्नी, बच्चे। आत्मा उन्हें देखती है, सुनती है, लेकिन छू नहीं पाती। जब कोई उसका नाम लेकर रोता है तो आत्मा अंदर से कांप जाती है, लेकिन वह किसी को सांत्वना नहीं दे सकती। यही आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा होती है। अब आत्मा उन बातों को देखती है जो कभी कही नहीं गई, वह माफी जो मांगी नहीं गई, वह प्रेम जो जताया नहीं गया, वह सच जो दबा दिया गया, ये सब अब आत्मा के सामने जीवित हो जाते हैं। इन 13 दिनों में आत्मा एक और सत्य देखती है। वह देखती है कि उसके जाने के बाद दुनिया रुकती नहीं। लोग थोड़ा रोते हैं, थोड़ा याद करते हैं और फिर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। यह देखकर आत्मा को पहली बार अकेलापन महसूस होता है। आत्मा समझ जाती है कि जीवन में जितना भी अहंकार था वह व्यर्थ था, क्योंकि जिसे वह अपने बिना अधूरा समझती थी वह भी समय के साथ चल पड़ा। इन दिनों में आत्मा अपने धन को भी देखती है। वह धन जिसके लिए उसने कितनों को दुख दिया, अब वह धन किसी और के हाथ में है और आत्मा खाली हाथ है। यही दृश्य आत्मा को अंदर से हिला देता है। आत्मा यह भी देखती है कि जीवन में उसने कितनी बार सिर्फ अपने लिए जिया और कितनी बार किसी जरूरतमंद को देखकर भी नजर फेर ली। अब वे चेहरे आत्मा के सामने खड़े होते हैं, बिना बोले, बिना आरोप, बस सत्य बनकर। इन 13 दिनों के अंत में आत्मा ये भी समझ जाती है कि कर्म का हिसाब कभी अचानक नहीं होता। हर दिन, हर पल उसकी तैयारी जीवन में ही होती रहती है। अब आत्मा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ने लगती है। वहां न रास्ता दिखता है, न दिशा, बस मन का भार उसे खींचता है। हल्का मन ऊपर की ओर, भारी मन नीचे की ओर। आत्मा को अब ये स्पष्ट दिखने लगता है कि अगले जीवन में उसे क्या सीखना है, किस गलती को सुधारना है, किस अधूरे कर्म को पूरा करना है। यही कारण है कि कहा जाता है मरने के बाद 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन 13 दिनों में आत्मा अपने पूरे जीवन का सार देख लेती है। अगर इंसान जीते जी इन 13 दिनों का सत्य समझ ले तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि मरने के बाद आत्मा सब देखती है, बस कुछ बदल नहीं पाती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं